तरीके से 90 दिन के बाद 91st डे होता है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में आइन को खत्म तस्वर किया जाएगा। सियासी मसलों के फौजी हल नहीं होते। पहले तौहीने हुकूमत एक गद्दारी है, फिर पता चला जी तौहीने इलेक्शन कमीशन भी गद्दारी है, फिर तौहीने जो जनरल साहबान है वो भी गद्दारी है, फिर जी तौहीन फलाना भी जो है वो गद्दारी है। और पंजाब में ऐसी काबीना लगाई गई है जिनको घर वाले भी नहीं जानते ये कौन है। जो लोग घर से अपने मोहल्ले से काउंसलर इलेक्ट नहीं हो सकता वो वजीर आला है। जो इस वक्त पंजाब की काबीना में लोग बैठे हुए हैं उनको अपने घर वाले दोबारा सालन देने को दूसरी प्लेट मांगे ना वो मुंह थप्पड़ मारते, तुम हो कौन। मेरी वजारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स, बीबीसी, इन तमाम के जो जर्नलिस्ट वहां पे काम कर रहे थे उनको हमने अफगानिस्तान से निकाला। इस किस्म के हमारे रिलेशनशिप थे अफगान तालिबान के साथ। और हमने जब हुकूमत को और उस वक्त बाद में जो भी मामला हुआ, देखिए ये फैसले, मुझे बड़ा अफसोस है आज हम ये कह रहे हैं कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। इंस्टीट्यूशन के फैसले थे, पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान की हुकूमत के फैसले थे। जब आपने सोवियत यूनियन के खिलाफ यहां पे एक लड़ाई लड़ने का फैसला किया तो वो सिर्फ कोई जनरल ज़ियाउल हक का जाती फैसला नहीं था, सारी पाकिस्तान के इदारों के फैसले थे। इसी तरीके से बाद के फैसले भी पाकिस्तान के सारे इदारों के फैसले थे। उसमें काबीना शामिल होती है, सिक्योरिटी इदारे शामिल होते हैं, सारे इदारे शामिल। तो ये इसको इस तरह से ना, मसला क्या आया है? मसला यहां आया है कि इमरान खान जो हैं वो अफगानिस्तान को समझते थे। अफगानिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उनके, अगर वो किसी शख्स की पाकिस्तान में को इज्जत करते हैं, पाकिस्तान में किसी की सुनते हैं तो वो इमरान खान है। और इमरान खान का स्टांस क्या था हमेशा से? इमरान खान का स्टांस ये था कि सियासी मसलों के फौजी हल नहीं होते। यही मसला, यही मामला बलूचिस्तान के साथ है, इससे पहले यही मसला मशरकी पाकिस्तान में हुआ, यही मसला यहां पे अफगानिस्तान के साथ था। जो ताकत का इस्तेमाल है वो आपकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है, स्ट्रेटजी नहीं होती। ये नहीं होता कि आपने हजारों लोगों को मार देना है, बम मार देने हैं, औरतों को, बच्चों को, और उसके बाद हमने एक्सपेक्ट करना है कि जी ये यहां पे तो अमन हो जाएगा। कभी भी कब्रिस्तान बना के अमन नहीं होते। लिहाजा जो हम कह रहे थे 6 महीने से, हम बता रहे थे आपने इमरान खान की तरीके इंसाफ की जो हुकूमत की जो पॉलिसी थी विज़ा विज़ अफगानिस्तान, आपने तबाह कर दी है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनके अमेरिका के 17 से भी ज्यादा दौरे हो चुके हैं, अफगानिस्तान में एक दौरा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा आपने कि कभी अफगानिस्तान के ऊपर कोई मीटिंग ली हो। आप ये टीटीपी का जो मामला है हल नहीं कर सकते जब तक अफगानिस्तान की लीडरशिप आपकी पुश्त पे नहीं होगी, जब तक आपको एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपके उनके साथ एक रिलेशनशिप नहीं होंगे। क्योंकि सिंपल बात है, हमला लोग करते हैं उसके बाद वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। जब तक उनकी सपोर्ट आपको हासिल नहीं होगी, जब तक आप चीजें बेहतर नहीं करेंगे, खाली यहां पे इस तरह से ताकत के इस्तेमाल से मामला पेचीदा होंगे। ताकत का इस्तेमाल एक नुक्ता नजर या एक स्ट्रैटेजी जरूर है, लेकिन ये मुकम्मल स्ट्रैटेजी नहीं। आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये मामला चलाया है, अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने इसको तबाह किया है, उसके बाद अब हम बिल्कुल एक एक्सपोज हो चुके हैं। और हमें फिलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या है। शहबाज ख्वाजा आसफ जो हैं वो बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं कि टेररिज्म इमरान खान लेके आया। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने सीरियस लोग हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनको पता ही नहीं है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस वक्त सिचुएशन जो है वो जा किधर रही है। अगर इमरान खान टेररिज्म लेके आया है तो हमारे 3.5 साल में क्यों टेररिज्म नहीं था? हमने तो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल करवा दी। हमने पाकिस्तान को पहली बार जो थे वो टूरिज्म डेस्टिनेशन पाकिस्तान जो था, अगर आपको याद हो 2021 में, 2020 और 2021 में चल रहा था फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म। 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान वापस टूरिज्म से टेररिज्म के ऊपर चला गया। इस मुल्क की इन्होंने कमर तोड़ दी है।
آج ڈالر دوبارہ 271 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. حماد اظہر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے. ایک طرف پاکستان زخمی ہے، ایک طرف پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. 30,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بچوں کی فیس کیسے دینی ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آ گئی. اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کچھ سلوشن کی طرف جائیں، آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں. پہلے مجھے گرفتار کیا گیا، سب سے پہلے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا، پھر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، پھر مجھے گرفتار کیا گیا. اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو، شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا ہے، اور جو شندانہ ہے ان کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا. اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز. اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے، پھر پتا چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے، پھر توہین جو جنرل صاحبان ہیں وہ بھی غداری ہے، پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے. اگر پورا ملک غدار ہے، میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا ایم این اے اور میاں والی کا ایم این اے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے؟ اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں. ہم جو تحصیل پنڈادن خان کے جیلم کے لوگ ہیں ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو. میاں والی میں عمران خان ایم این اے وہاں سے سرگودا سے، یہ ریجن سارے کی ساری یہی ریجن جو ہے فوج ہم سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو ہے وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اداروں سے ہے، ادارے ہم سے ہیں. ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو، میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے، آپ نے یہ نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر ہی اس میں جو ہے اس میں دوری ہو جائے. آپ نے ان نالائق، نااہل اور احمق حکمرانوں کا اور کرپٹ حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی. اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں، بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں، پیسے سارے ان کے لندن ہیں. شہباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. آئین کیا کہتا ہے 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں. ابھی میں حیران ہو گیا گورنر خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس سن کے، وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے صوبے میں گورنر راج لگ گیا. بھئی تم ہو کون یہ باتیں کرنے والے، اور تم بتا کیوں رہے ہو کہ یہ ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی ہے؟ یو آر نو بڈی. چیف منسٹر کے پی جو انٹرم لگے ہیں وہ جو 1.5 مہینہ یا 2 مہینے چلانا ہے وہ انہوں نے چلانا ہے. اور پنجاب میں ایسی کابینہ لگائی گئی ہے جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے. جو لوگ گھر سے اپنے محلے سے کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتا وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتدار ہی ختم نہ ہو. جو اس وقت پنجاب کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے کو دوسری پلیٹ مانگے نا وہ منہ تھپڑ مارتے تم ہو کون. ان کو آپ نے وزیر لگا دیے، اور اب آپ کی خواہش یہ ہے معصوم سی کہ یہ وزیر اعلیٰ، یہ ڈمی جو امپوز کیا گیا ہے اور اس کی کابینہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے. اور اب ان کو بھی بات کریں گے تو آپ کو توہین جناب اپنا وزیر اعلیٰ کا نوٹس آ جائے گا. جس طریقے سے 90 دن کے بعد 91st ڈے ہوتا ہے اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان میں آئین کو ختم تصور کیا جائے گا. جو عدالت، دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، میں دھمکی ممکی نہیں دے رہا، ہم تو دھمکی دے ہی نہیں سکتے. میں آپ کو زمانے کی جو میں نے دیکھا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ ایک بڑی سمپل سا اصول ہے. وقت ایک سا نہیں رہتا. وہ جب مامون الرشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو کہ اچھے وقت میں بھی میں دیکھوں تو اس سے مجھے سبق ہو اور برے وقت میں بھی دیکھوں تو مجھے اس سے سبق ہو،
तो उसने उसको अंगूठी दी जिसके अंदर लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने बड़े बड़े ताकतवर जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं ना, उनको मैंने देखा है कि वो चंद दिनों में उनको पता चला कि हमारी ताकत ही नहीं रही। ये तो रेत की तरह होती है ताकत, जब मुट्ठी से रेत फिसलना शुरू हो जाए पता भी नहीं चलता। मैंने ये अर्ज किया है, ये जो भी जजेस के पास भी जब ये मुकदमा है, उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या उन्होंने जस्टिस मुनीर बनना है या उन्होंने पाकिस्तान की आइन की हिफाजत करनी है। जो जज भी 90 दिनों से आगे जाने की बात करेगा वो पाकिस्तान की आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी 90 दिन से आगे काम करेगी वो आर्टिकल 6 की मुर्तकिब होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी एतजाज अहसन साहब ने कहा है। पाकिस्तान के तमाम जय्यद वकला, पाकिस्तान की तमाम लीगल फ्रेटर्निटी इसके ऊपर मुत्तफिक है कि 90 दिनों में अगर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होते, आप आइन शिकनी कर रहे होंगे। और ये दोनों गवर्नर्स जिन्होंने अभी तक ये तारीख नहीं दी, वो अगर तारीख नहीं देते तो दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। और मौजूदा हुकूमतों में लोग जो शामिल हैं, अगर वो 90 दिन के बाद 91st डे कोई चीज साइन करेंगे, वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। और देखते हैं कि सिचुएशन आगे कैसे चलती है। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का ही जो है वो सारा बेड़ा जो है वो गरक कर दिया है, और इकोनॉमी और जो सिचुएशन है वो आपके सामने, आपके साथ चल रही है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज जो थी वो जब से स्विट्जरलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो ज़रा शायद बेहतर बातें होती। शरीफ फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। ये आखिरी 3 महीने 4 महीने वो गुजार लें, जरदारी साहब भी 3 महीने 4 महीने गुजार लें, जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन की स्लॉट अभी खाली होनी है, और ये मैं देख रहा हूं कि ये जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है, और कई लोग जो हैं वो अपोजिशन को आए कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अपोजिशन, नई अपोजिशन ने जन्म लेना है। जो एवरेज एज है इस वक्त नून लीग के लीडरों की वो 80-80 साल है, इनके साथ तो कोई यंगस्टर तो कोई गया ही नहीं है। लिहाजा ये जो इनकी पूरी स्लॉट है ये खाली होनी है इस इलेक्शन के बाद, और नई अपोजिशन ने पाकिस्तान में जन्म लेना है। ये लोग जो हैं ये आखिरी अपना जो है वो आप समझिए साल सियासत में गुजार रहे हैं, और ये कितनी देर गुजार सकते हैं ये हम देख लेंगे। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फासले हैं वो कम हों। हम ये चाहते हैं इदारों के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हों। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एक मुस्तहकम आईनी ममलिकत की तरफ लेके चलें। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एहतराम हो। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद हो, और इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में हल कोई नहीं किसी के पास। आप जो मर्जी कर लें, आपको इंतखाबात कराने पड़ने हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आपने ये देखना है, आपने ज्यादा नुकसान करके इलेक्शन करवाने हैं, आपने कम नुकसान करके इलेक्शन करवाने हैं। आपको इलेक्शन जो है वो बाहर सूरत करवाने पड़ेंगे।